नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, लेकिन भारतीय फौज चौकस है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर लगातार निगहबानी की जा रही है ताकि पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत न कर दे। आज हम आपको उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां से भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हम आपको लेकर चलेंगे पुंछ सेक्टर में बने एक फॉरवर्ड पोस्ट पर और दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी स्थान पर की गई स्ट्राइक के सबूत। देखिए न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पर तैनात जवानों का जोश आई। पाकिस्तानी फौज को मुंहतोड़ सबक सिखाने के बाद भी ये जवान चैन से नहीं बैठे, बल्कि 24 घंटे निगहबानी कर रहे हैं, जबकि एलओसी के दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा है। न्यूज 24 की टीम जब पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकी पर पहुंची तो भारत की गोलीबारी से पाकिस्तान में हुई तबाही देखकर हैरान रह गए। ये तस्वीरों में आप देखिए कि ये पीओके का इलाका है। पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सामने आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिख रही है। ये इकलौती पोस्ट जो है वो बची इसलिए है क्योंकि इस पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिकों ने फायर नहीं किया, लेकिन बाकी जिन जिन पोस्टों से पाकिस्तानी सैनिकों ने फायर किया उन्हें तबाह कर दिया। आप देखिए कि पीओके में आपको कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। कहने को ये घर हैं, लेकिन यही होते हैं आतंकियों के लॉन्चिंग पैड। आतंकी यहाँ रुकते हैं ताकि जब मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। इन लॉन्च पैड को भी पूरी तरह से तबाह किया गया। आतंकी जो पाकिस्तानी सेना की फॉरवर्ड पोस्ट होती है, बंकर होते हैं, वहां भी रुके रहते हैं और उन्हें भी पूरी तरह से तबाह किया गया। आप देखिए कि पीओके के इलाके को तस्वीरों में यहां पर किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही है, क्योंकि कायर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो भाग निकले हैं अपनी पोस्टों को छोड़कर, जो बचे हुए हैं। जिन पोस्टों को हमने तबाह किया वो दुश्मन की थी। हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बदले हमने जितना भी अपना बलिदान था देना था वो हम लोगों ने दिया। ज्यादा से ज्यादा उनका नुकसान किया और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को तबाह किया। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड और बंकरों को तबाह किया। देखिए कैसे एलओसी के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट और पाकिस्तानी सेना के वॉच टावर को हमारे बहादुर जवानों ने तबाह कर दिया। कितनी खुशी हो रही है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला तो आपने लिया ही, जो बाकी आतंकियों ने हमले जम्मू कश्मीर में किए थे उन हमलों का बदला आपने लिया, और कितना तबाही जो है, कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि जो गलती दुश्मन ने 6 और 7 मई की रात को करी, जिसमें उसने सीज फायर का वायलेशन किया और पहलगाम का उससे पहले आतंकी हमला किया था। जब दुश्मन ने फायर खोला था, सीज फायर का वायलेशन किया था, तो जिस तादाद में हमने उसके ऊपर फायर डाला, तो देन जाहिर सी बात है वो भी दुश्मन है, वो भी आर्मी है, उसने भी हमारे ऊपर तबाही तादाद में फायर डाला। बट हमारी ट्रेनिंग जवानों की इतनी हाई स्टैंडर्ड की थी, हमारी डिफेंसेस का प्रिपेयर्डनेस इतने हाई लेवल का था कि मुझे इस बात का गर्व है बताते हुए कि एक भी जवान को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारे एक भी पोस्ट के किसी बंकर को दुश्मन फायर से बर्बाद नहीं कर पाया। इसी बौखलाहट में फिर देन उसने हमारे सिविलियन एरिया को इंगेज करना शुरू कर दिया। और हमने देखा कि दुश्मन को मजबूर कर दिया कि वो सफेद झंडे लहराने लग पड़ा। यस, बिल्कुल। मैं कहूँगा इस चीज़ का मुझे गर्व भी है कि हमारी पोस्ट के सामने या जो भी पूरी जहाँ से भी फायर सीज फायर वायलेशन हुआ था, सब जगह दुश्मन का बुरा हाल था। आप जो यहाँ देखेंगे उसमें शायद रडार की चमक या टैंकों की विशालता ना हो, लेकिन यही वो जमीन है जहाँ असली लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। मशीनें नहीं बल्कि इंसान लड़ते हैं, संकल्पित, अडिग और निडर। कितनी खुशी हो रही है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला तो आपने लिया ही, जो बाकी आतंकियों ने हमले जम्मू कश्मीर में किए थे उन हमलों का बदला आपने लिया, और कितना तबाही जो है, कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि जो गलती दुश्मन ने 6 और 7 मई की रात को करी, जिसमें उसने सीज फायर का वायलेशन किया और पहलगाम का उससे पहले आतंकी हमला किया था, निश्चित करना चाहता हूं और आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी ने उसका जवाब इस तरीके से दिया है कि दुश्मन दोबारा से वो गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। एंड आपके सवाल का जवाब के लिए
मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए या किसी भी एक हिंदुस्तानी फौज के अफसर के लिए इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता कि उसको अपने सिविलियन भाइयों का जो आतंकवादियों ने आतंकी हमला किया था कि उसका बदला लेने का मौका मिला है। एंड यस, जहाँ तक है दुश्मन के नुकसान की बात है, तो जो आपको हमने वीडियो दिखाई थी उसमें दुश्मन ने 6 और 7 मई की रात को सीज फायर का वायलेशन पर सारे वेपनों का फायर डाला गया। जो भी हमने न्यू जनरेशन वेपन्स, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं जिनसे हमने PSDA भी किया, तो दुश्मन की 13 पोस्टों के 8 से 9 बंकर हमने बर्बाद किए। एंड जब हम इन टारगेट को डिसाइड कर रहे थे कि अगर दुश्मन ऐसी गलती करेगा तो हम कौन से टारगेट को एंगेज करेंगे, सो ये बहुत ही वेल प्लान्ड और थॉट ऑफ प्लान था, जिसमें से कि हम उन पोस्ट को एंगेज करना चाहते थे जो कि दुश्मन अपने जो शेर यासिन मिलिटेंट्स हैं उनको इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए लॉन्च पैड्स की तरह यूज करता है। एंड टू अश्योर यू कि हम अपने एम में पूरी तरह सक्सेसफुल हुए हैं एंड ऑप सिंदूर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। और अगर ये ऑप सिंदूर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाया है तो इसके कुछ कारण हैं। एक तो हमारी हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग जो कि हम हर समय 24 घंटे पूरे साल करते रहते हैं ऐसी सिचुएशन के निपटने के लिए कि जब भी कभी हमें कुछ ऐसा आदेश मिले कि ऑप सिंदूर जैसे मिशन को एग्जीक्यूट करना है तो हम सही तरीके से उसको बखूबी निभा सके, जो कि हमने निभाया भी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 ठिकानों को जो है वो हिट किया गया, जिनमें 7 तो जम्मू कश्मीर में ही है और सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं क्योंकि POK में खासतौर पुंछ के अपोजिट के इलाके में आपने बेहद ज्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। बुखलाहट हमने देखी कि सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियन का उसने पुंछ में किया। हमने देखा कि कैसे रात के समय दुश्मन को सूरज दिखा दिया और दिन के समय उन्हें तारे दिखा दिए। या मैं यही बोलना चाहता हूं जो मैंने आपको बताया कि जब दुश्मन ने फायर खोला था, सीज फायर का वायलेशन किया था, तो जिस तादाद में हमने उसके ऊपर फायर डाला तो देन जाहिर सी बात है वो भी दुश्मन है, वो भी आर्मी है, उसने भी हमारे ऊपर तबाही तादाद में फायर डाला। बट हमारी ट्रेनिंग जवानों की इतनी हाई स्टैंडर्ड की थी, हमारी डिफेंसेस का प्रिपेयरनेस इतने हाई लेवल का था कि मुझे इस बात का गर्व है बताते हुए कि एक भी जवान को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारे एक भी पोस्ट के किसी बंकर को दुश्मन फायर से बर्बाद नहीं कर पाया। इसी बौखलाहट में फिर देन उसने हमारे सिविलियन एरिया को एंगेज करना शुरू कर दिया और हमने देखा कि दुश्मन को मजबूर कर दिया कि वो सफेद झंडे लहराने लग पड़ा। यस, बिल्कुल। मैं कहूँगा इस चीज़ का मुझे गर्व भी है कि हमारी पोस्ट के सामने या जो भी पूरी फॉरवर्ड बंकर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। बंकर के अंदर आपको लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कायर पाकिस्तान को सेना के बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये देखिए तस्वीरों में अभी भी जो भारतीय सेना के जवान है वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। ये देखिए NSBT, ये गन आप देखिए, ये दिखने में गोली लग रही है लेकिन ये किसी गोले से कम नहीं है। इसका फायर बेहद ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो आप फॉरवर्ड पोस्ट देख रहे हैं, ये जो वेपन है, जो खास गन है, ये दुश्मन की फॉरवर्ड पोस्ट के सामने तैनात की गई है। और जब कायर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, इस गन की मदद से पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया गया, आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया गया। अभी भी आप जवानों को देखिए कि ये पूरी तरह से अलर्ट हैं, हाथों में अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। यही वो जवान है जिन्होंने दुश्मन के इलाके में जो है खलबली पैदा कर दी। पाकिस्तान कांप उठा क्योंकि ये देखिए यहां पर जवान बेहद ज्यादा अलर्ट। और 6 और 7 की दरमियानी रात जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया, आतंकियों के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। लेकिन आप देखिए कि कैसे इन जवानों ने गोली का जवाब गोले से दिया। आप देखिए कि सामने दुश्मन का इलाका है, यानी POK का इलाका है। यहां पर पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन्हें इस वेपन के जरिए भी हिट किया गया, यानी पूरी तरह से तबाह किया गया। अब वहां पर शांति दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि इलाका खाली हो चुका है। बुजदिल पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो भाग खड़े हुए हैं, ज्यादातर मर चुके हैं क्योंकि उनका नुकसान बेहद ज्यादा हुआ है। तस्वीरों में आप POK के इलाके को देख रहे हैं। यहां पर साहब से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। साहब, 6 और 7 की जो रात को ऑपरेशन सिंदूर को आप लोगों ने अंजाम दिया, कितना जबरदस्त आपने फायर वहां पर किया और कितना नुकसान पहुंचाया दुश्मन को? 6 और 7 की रात दुश्मन ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जो कि उसका पूर्णतः प्लानिंग से था और उसकी कायराना हरकत थी। भारतीय सेना अभी से नहीं हमेशा से तैयार रही है और दुश्मन को अपने अत्याधुनिक हथियार
और न्यू टेक्नोलॉजी ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों से दुश्मन के डिफेंस को निस्तनाबूद किया, जिससे दुश्मन को यह एहसास हुआ कि जो उसके द्वारा पहल की गई थी वो उसके ऊपर नकारात्मक साबित हुई, उसको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। अब खाली हो गया इलाका। अभी दुश्मन में खौफ है और अपनी फॉरवर्ड पोस्टों से कुछ नफरी कम कर दी गई, काफी मूवमेंट कम हो गया, शांति का इलाका हो चुका है। अभी कितनी पोस्टें उड़ाई आपने? हमने उनकी 3 से 4 फॉरवर्ड पोस्टों को ध्वस्त किया हमारी गाइडेड मिसाइलों द्वारा और अत्याधुनिक हथियारों द्वारा। और लॉन्च पैड कितने तबाह कर दिए? लॉन्चिंग पैड कोई गिनती नहीं, क्योंकि सिविलियन के बीच में काफी थे, तो उनकी गिनती करना अभी संभव नहीं है। यानी आतंकियों को भी आपने जहन्नुम पहुंचा दिया और कायर पाकिस्तानी सैनिकों को भी ढेर कर दिया। भारतीय सेना का हमेशा से सेना से कोई नहीं रहा है, उनका मेन मकसद रहा जो आतंकवादी है, दहशतगर्दी है, जो इंडिया के अंदर के माहौल को खराब करते हैं, उनको जहन्नुम तक पहुंचाना है। क्योंकि परंतु पाकिस्तानी सेना उनका सपोर्ट करती है, इसलिए फॉरवर्ड पोस्टों को भी निशाना बनाया गया, क्योंकि वो एक लॉन्चिंग पैड का काम करती है उनके लिए। पाकिस्तानी फौज अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग खड़ी हुई, लेकिन भारतीय जवान अब भी बिना डरे और बिना रुके सीमा पर गश्त कर रहे हैं। न्यूज 24 समुद्र से 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा बना। मौजूद है 11,000 फीट की ऊंचाई पर। आप देखिए, ये वही सेना के बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। यही वो जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित हैं। आप इन जवानों को देखिए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं, और सामने पीओके का इलाका है। पीओके का वो इलाका जो बदनाम है आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए। लगातार आतंकी जो है घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जवान दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देते हैं। आप देखिए कि जवानों के हौसले बेहद ज्यादा बुलंद है। हौसले बुलंद है जी सर। दुश्मन को किसी भी नापाक इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं सर। क्या चेतावनी देंगे दुश्मन को? अगर वो घुसने की कोशिश की तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे सर। पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है? बिल्कुल दिया है सर। जैसे अंदर आए हमने फायर किया और उन्होंने वापस भग गए। वो पीछे आतंकी मार दिए, सभी मार दिए, सभी मार दिए। जो पीछे थे वो वापस पीछे की तरफ भग गए। आतंकियों को भागने पे मजबूर कर दिया। जवान लगातार सरहद की रक्षा कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मकसद इनका यही है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। जिन ऊंची चोटियों पर हम पेट्रोलिंग का हिस्सा बने, वहां पल पल मौसम अपना मिजाज बदलता है और बारिश, तेज हवाएं, तूफान और बर्फ बहुत दिक्कतें पैदा करती है। लेकिन सीमा पर इन जवानों के पेट्रोलिंग दिन रात होती है ताकि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे जवान तैनात हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। आतंकियों के खात्मे के लिए भी ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, जिसका मतलब हर आतंकी का खात्मा करना है। ये नए युग का भारत है और हम नए युग के सैनिक हैं। हम घर में घुसकर मारेंगे, सटीकता से मारेंगे और बार बार मारेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।